चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखिए कहा गया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड है 10 सेंटीमीटर का, मास दिया हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है ऑन ए टैंक ऑफ वाटर विद ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.6। अच्छा जी, तो एक टैंक ये फ्लोट कर रहा है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो फ्लोटेशन ही है। फ्लोटेशन का इसका कंसेप्ट है, और फ्लोटेशन में हम वेट और बॉयंसी को बैलेंस करते हैं, इसके अलावा कोई खास बात यहाँ पे नहीं होती है। ओके, तो भाई इन्होंने कहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मास हमें दे रखा है, उसका एजेस दे रखे हैं, और ये वाटर के टैंक में फ्लोट कर रहा है जी। कुछ ऐसा है कि वाटर के ऊपर ऑयल है और थिकनेस ऑफ ऑयल 4 सेंटीमीटर है अबव वाटर। तो ऑयल भी है और वो उसमें उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। अब जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है विथ 4 ऑफ इट्स साइड्स वर्टिकल, तो हमें बताना है कि कंडीशन के बारे में क्या होगा। तो मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं। देखिए, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये ब्लॉक है जी। अब यहां तक तो पानी आए, फिर इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का ऑयल आए, ठीक है, और थोड़ा सा जो ब्लॉक है वो हवा में रहे। एक बात ये हो सकती है, और एक बात ये भी हो सकती है कि 4 सेंटीमीटर की ऑयल की लेयर में ये पूरा डूबा हुआ हो और उसके नीचे पानी हो। दो बातें हैं और इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि क्या है सिचुएशन। ओके, तो ऑप्शन में भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। तो एक काम करते हैं जी, इस ऑप्शन को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसको मान के चलूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहां हो गया, 4 सेंटीमीटर यहां हो गया, और क्योंकि टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर यहां हो गया। तो ऐसे में अगर 1 सही है, ए सही है, तो बी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में सी और डी गलत हो जाएगा। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। ठीक है जी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वेट ऑफ ब्लॉक होगा उसको बॉयंसी से बैलेंस करना है। और ध्यान दीजिए, ऑयल में कितनी हाइट है, 4 सेंटीमीटर, और वाटर में हाइट है 5 सेंटीमीटर। वाटर में हाइट है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको चेक करते हैं। तो भाई जो वेट है ब्लॉक का वो कितना है, 0.92 केजी, यानी कि 9.2 न्यूटन। वेट जो ब्लॉक का है वो 9.2 न्यूटन है। अब बॉयंसी कितनी होगी, बॉयंसी चेक करते हैं। तो बॉयंसी जो पहले वाले केस में होगी वो होगी साहब ऑयल की बॉयंसी प्लस वाटर की बॉयंसी। अब वाटर की बॉयंसी, वाटर का जो हाइट है वो जी 5 सेंटीमीटर है, तो वाटर का जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो 5 इंटू एरिया 10 स्क्वायर होगा। अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में है। डेंसिटी पानी की 10 टू द पावर 3 होगी, और इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। क्योंकि वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है ना, इसलिए वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया बॉयंसी बाय वाटर। और ऑयल की बॉयंसी कितनी होगी, तो ऑयल की बॉयंसी, ऑयल में हाइट है 4, 10 टू द पावर 3, डेंसिटी ऑयल की 0.6 है, तो इसको हम कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पे तो 2 आएगा ना जी। ये हो गया हाइट, एरिया थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, पर चलिए ये हो गया वॉल्यूम 10 टू द पावर 6। अब इस बार जी की वैल्यू तो 10 ही होगी, तो 10 लिख देते हैं, और डेंसिटी ऊपर लिख देता हूं जी, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, तो देखिए चलिए पहले इससे छुट्टी पा लेते हैं। और ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से ये और ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब दिस इज 5
और यहां पे हमें मिल रहा है 4 इंटू 0.6 प्लस 2.4। तो आप देखिए यहां पे जब वेट 9.2 है तो 7.4 की बॉयंसी उसे बैलेंस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है वेट और बॉयंसी बैलेंस ही नहीं हो पा रहे हैं। इस केस में देर द बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कह सकते हैं डेफिनेटली ए और बी ऑप्शन तो गलत ही। ओके, इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आप ये हम ऑप्शन की हेल्प ना लेते और हम मान लेते कि ये हाइट एक्स है और ये हाइट अगर एक्स है तो ये 4 होती और बाकी बची हुई 10 माइनस 4 माइनस एक्स हो जाती, और फिर आप यही करते बैलेंस करते और फिर आप देखते एक्स की नॉन रियल वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू वगैरह आ जाती। बट ऑप्शन की मदद लेने से हमें फायदा हो गया, हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ये तो पॉसिबल केस है नहीं, तो यही पॉसिबल केस होगा। तो इसको अगले पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगले पेज पे ये ब्लॉक हो गया जी, ये ऑयल की सरफेस हो गई, ये पानी की सरफेस हो गई, चलिए। अच्छा, ऑयल की सरफेस कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर की है। ओके, और पानी की सरफेस पता नहीं। देखिए एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिया, चलिए, या फिर एक काम करते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 10 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की हाइट ही 10 है। अब हम क्या करें? अब इस बार फिर वेट बराबर बॉयंसी करें। तो भाई वेट, जो ब्लॉक का वेट है वो 9.2 न्यूटन है, क्योंकि 0.92 दिया हुआ है इसका मास। अब बॉयंसी, तो वाटर की जो बॉयंसी होगी, देखिए वाटर का वॉल्यूम, देखिए वाटर का वॉल्यूम, हाइट हो गई 10 माइनस एक्स, एरिया हो गया 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया बॉयंसी बाय वाटर। और प्लस बॉयंसी बाय ऑयल कितना हो गया जी? एक्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, अब एक्स सेंटीमीटर में आएगा। डेंसिटी 0.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी 10। तो यहां से भी देखिए 10 टू द पावर 6 और ये कैंसिल हो जाता है, 10 की पावर 6 और ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? 9.2 इक्वल्स टू, यहां पे बचा 10 माइनस एक्स और प्लस यहां पे बचा हमारे पास 0.6x, 0.6x। सॉल्व कर लिया जाए इसको तो ये लेफ्ट में आ जाएगा 0.4x इक्वल्स टू 0.8, तो x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये रियलिस्टिक वैल्यू है तो डेफिनेटली यही सही है। तो इसका मतलब ऑयल में जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर की हाइट पानी के अंदर होगी ब्लॉक की, और यही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं, चलिए। हाँ, 2 सेंटीमीटर ऑफ इट इज above the common surface of oil and water and 8 centimeter of it will be underwater. C और D सही ऑप्शंस होंगे।